अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी। तो आज हम जनरल नॉलेज का पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं फॉर द एसटीएस यानी कि आईपीएस अखर की जो टेस्ट अभी मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की कंडक्ट की जानी है। बीपीएस 5 to 15 जो सेशन रह रहा था ग्रेजुएशन कैटेगरी की कंडक्ट हो चुकी थी और उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी भी कंडक्ट हो चुकी है। एंड नाउ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्कीम जो है वो अब वेरी सून इंशाल्लाह आफ्टर द ईद डेट विल बी अनाउंस्ड। सो हम उसकी प्रिपरेशन जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द बैच एज वेल, जो कि हम बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे, लेकिन दीज वीडियोज़ आर फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे फुल सिलेबस में से जनरल नॉलेज के पोर्शन को, विच इज़ वेरी स्टार्टिंग मीन्स के सब्जेक्ट जो कि हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को विद द एमसीक्यूज नंबर 1। लाहौर की बात हो रही है। सबसे पहले लाहौर रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन विच कंट्री। तो यहाँ पे लाहौर सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे हमारे पास कंट्री है। जैसा कि एज यू नो दैट पाकिस्तान में ये सिचुएटेड है लाहौर, तो इसी कंट्री का ही ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा। नंबर 1 पे जो है वो कराची है। ठीक है, कराची जो है is on number 1. Okay, so let me correct this. Okay, तो ये कराची जो है नंबर 1 पे है एंड सेकंड पे हमारे पास लाहौर आ जाता है, फिर फैसलाबाद। इसी तरह से जो है सीरीज़ जारी है, करंट सीरीज़ आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है उसकी करेंसी का पूछा जा रहा है। बांग्लादेश ऑफिशियली यूजेस विच करेंसी। तो यहाँ पे टका इज़ द करेंसी। रुपी जो है वो पाकिस्तान की है, इंडियन रुपी होगी। एंड श्रीलंका की भी रुपीज़ ही यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो है वो इंडियन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इंडियन रुपी। एंड पाकिस्तानी रुपी, तो पाकिस्तान के लिए भी रुपी ही यूज़ होता है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट्स यूज्ड फॉर पाकिस्तान एज वेल। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वीनस इज ऑफन रेफर्ड। हम वीनस प्लैनेट को, ठीक है, ये क्या है, एक प्लैनेट है। वीनस एक प्लैनेट है, प्लैनेट है सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। ओके, अब ये प्लैनेट, इसको हम रेफ़र करते हैं मॉर्निंग स्टार। वाई इसको, तो मॉर्निंग स्टार इसको क्यों रेफ़र करते हैं? बिकॉज़ ये क्या होता है, ये विजिबल होता है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। मज़ीद भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद है विच एंसेंट एम्पायर, सॉरी इंसिडेंट पढ़ रहा था, लेकिन ये एशियंट एम्पायर यानी कि ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पुरानी जो है एम्पायर, सल्तनत कह सकते हैं इसे, कह सकते हैं नहीं बल्कि होता ही यही है। बिल्ट बनी थी द ग्रेट वॉल टू डिफेंड अगेंस्ट द मंगोल इन्वेंशन। अब मंगोल की इन्वेंशन की वजह से हमारे पास कौन सी एम्पायर ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी वाल बनाई थी जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। अभी भी आप जो है वो नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इसकी मज़ीद डिटेल। तो चाइनीज़ एम्पायर थी जिसने एक बहुत बड़ी वाल बनाई थी मंगोल्स के इन्वेंशन, उनके जो अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है चार्ल्स बाबेज, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका तारुफ इनका नाम ही है, जो कि आप अगर आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या है, बहुत ही फेमस हैं फॉर द पायनरिंग, यानी कि अब ये क्या है, पायनरिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसको आप बोलेंगे कि कंप्यूटर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कौन सी फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, कंप्यूटर का मुतारिफ करवाया चार्ल्स बाबेज ने। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा जाए तो फादर ऑफ द कंप्यूटर भी चार्ल्स बाबेज को भी ही बोलते हैं। नंबर 6 पे एमसीक्यूज है, जो कि है द सिंबल ओ
इन केमिस्ट्री। अब द सिंबल ओ इन केमिस्ट्री रिप्रेजेंट्स किस चीज़ को, किस एलिमेंट को शो करता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट को शो करता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, याद रखिएगा टोटल एलिमेंट्स जो है 118 है, जिसमें से 26 जो हैं वो सिंथेसाइज्ड हैं, 26 बाकी नेचुरली हैं। ठीक है, 92 कितने हैं, नेचुरली 92 हैं। ओके ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वन को, जो कि है द पानीपत विटनेस्ड। ये एक बैटल का नाम है। ठीक है, विटनेस्ड हाउ मेनी मेजर बैटल्स इन हिस्ट्री, तो देर आर 3 बैटल्स ऑफ द पानीपत। ओके, उसके बाद आर्कटिक ओशन होल्ड्स द टाइटल ऑफ द स्मॉलेस्ट ओशन। आर्कटिक ओशन क्या है, ये स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, तो देर आर 5 ओशंस, जिसमें से आर्कटिक ओशन क्या है, सबसे छोटा ओशन माना जाता है, स्मॉलेस्ट ओशन है, जो कि हमारे पास अब पूछा जा रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट वन। तो हमसे लार्जेस्ट वन जो पूछा जा रहा है वो पैसिफिक क्वेश्चन है, पैसिफिक नंबर 1 पे है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो है वो आर्कटिक क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं नीचे से नंबर 1 पे आर्कटिक क्वेश्चन है। ओके, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन ये लास्ट पे आएगा। अ टोटल ऑफ हाउ मैनी कैटेगरीज द नोबल प्राइज़ अवार्ड्स। ठीक है, आर रिकग्नाइज इन। अब नोबल प्राइज़ जो है टोटल 6 कैटेगरीज में जो है वो दिया जाता है। देर आर ओनली 6 कैटेगरीज इन विच द नोबल प्राइज इज अवार्डेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कराची इज़ पॉपुलरली नाउन बाय विच निक नेम। तो कराची का जो निक नेम है वो सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, अब कराची का ये है, और उसके बाद हैदराबाद को जो है सिटी ऑफ बेंगल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ बेंगल्स, यानी कि बेंगल का मतलब होगा चूड़ियाँ। ठीक है, मेरे ख्याल से सिंधी और उर्दू में दोनों यही बोलते हैं। हैदराबाद का निकनेम ये होगा। ठीक है, निकनेम नहीं बल्कि ये फेमस फॉर। अब ये निकनेम इसका अगर बोलें तो ये नीरू कोट इसको बोलते हैं। ठीक है, फेमस फॉर यानी कि बेंगल, सिटी ऑफ बेंगल्स भी इसको दिया जाता है एपिथेट, लेकिन हैदराबाद का पुराना नाम नीरू कोट है। ठीक है, जैसे कि कराची का पुराना नाम कलाची है, आई थिंक नहीं बल्कि यही है, एंड इसका जो है नीरू कोट है, एंड सिटी ऑफ लाइट्स, एंड इसको सिटी ऑफ बेंगल्स भी कहा जाता है, एंड सिटी ऑफ विंड्स जामशोरों को कहा जाता है। सिकंदर मिर्ज़ा हेल्ड द सिग्निफिकेंट टाइटल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। यहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा जो है एज अ प्रेजेंट ही होल्ड्स द सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, आई मीन सिग्निफिकेंट टाइटल आर रोल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है ओटावाज रिजर्व्स। ठीक है, ये क्या है, कनाडा का हमारे पास कैपिटल है। तो ये सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि कनाडा इज़ कंसिडर्ड एज द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, और इसका कैपिटल ओटावा है। उसके बाद विच रिवर इज़ कॉमनली कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रिवर नाइल जो है वो इज़ कॉल्ड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अमेज़न होगा। उसके बाद हफीज़ जालंधरी इज़ बेस्ट नाउन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान इन व्हाट वे। अब कौन से तरीके से, कौन सी फील्ड में या किस वजह से हफीज़ जालंधरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम कहते हैं, तो राइटिंग द नेशनल एंथम। राइटिंग द नेशनल एंथम, जो अभी हमारे पास नेशनल एंथम मौजूद है, उसको लिखने का काम जो है वो हफीज़ जालंधरी साहब ने किया था, तो दैट्स वाई ही इज़ फेमस इन पाकिस्तान। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs number 15. Jasmine as the official flower or official national flower of which of the South Asian country. तो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल फ्लावर आप कह सकते हैं कि जैस्मिन है। ठीक है, तो ये साउथ एशियन कंट्री है, एज वी नो दैट साउथ एशिया के रीजन में हम लोकेट करते हैं, एंड आवर मीन्स countries full name is Islamic Republic of Pakistan, and hence I will end this video because it's crossing the limit of 9 minutes. So inshallah in the next lecture the next portion of this video will be shared. If you are interested in joining the preparation batch, the description you can from the description you can take our name with the number, and with all the further details are also provided there. Take care and Allah Hafiz.